हेलो दोस्तों, डीएलएड सत्र 2024-26 सभी प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करवाया था, यानी बिल्कुल 2025 के जैसा हूबहू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा आप लोगों को और काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट के पेपर 2 पेपर 3 यानी 8 के 8 सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवाइए। और आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक भी किया। तो आप सभी के डिमांड पर दोस्तों इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल हूबहू 2025 का पेपर यहाँ पर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। अगर यह हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आज मैं पेपर 2 करवा रहा हूं, इससे पहले कल मैंने पेपर 1 बाल विकास का पेपर सॉल्व करवा दिया है। नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लेना, या इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और डेली अगर सारे पेपर का सॉल्यूशन वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो का लाइक का एम 500 लाइक का एम रखता हूं दोस्तों। अगर इस वीडियो में 500 लाइक का एम कंप्लीट हुआ तो कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट का आपको पेपर करवाऊंगा दोस्तों। और बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है 2025 फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ भैया समय कम बचा है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। ज्यादा हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, तो मुश्किल से 1 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। और 8 के 8 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, क्योंकि भैया आपको लिखना भी है, आपको लघुत्तरीय उत्तर भी देना है, अतिलघुत्तरीय भी उत्तर देना है। तो इसलिए भैया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, तो हमारे द्वारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 सब्जेक्ट का संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स भी एक लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत नाम मात्र 199 रुपए। कितने रुपए? 199 रुपए में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दिया जा रहा है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो एक बार इसको जरूर देख लेना, याद कर लेना भैया। नंबर पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 है। इससे पहले पेपर 1 करवा दिया है। और अगर ये पसंद आए और आपको लगता है कि इसी तरीके से पेपर 3 पेपर 4 गणित वगैरह सबका पेपर सॉल्व करवाएं, तो कमेंट में लिख देना कि सारे सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवाइए सर, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते हैं। चूंकि पेपर 2 भी आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है, तो इसमें भी आपको 2 घंटा समय मिलेगा और 15 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय आएंगे और 15 क्वेश्चन आपका अतिलघुत्तरीय आएगा। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा 2025 में। पहला प्रश्न है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का परिभाषा है, यानी क्रम का परिभाषा है। यह पूछा जा रहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा किसने दिया है, यह पूछा जाएगा आपसे। तो आप लोग भी अपने मन से पहले क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट सेक्शन में। कमेंट बॉक्स में बस आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डालिए 1, और जो आपको सही लगे ABCD जो आपको सही लगे वो आप उत्तर करते जाइए, ताकि आप भी तो हल करिए पेपर को। मान लो आपको ये पेपर मिला तो आप खुद को तो आंक सकते हो, हाँ भाई कितना क्वेश्चन मुझे आता था, कितना मैंने गलत किया, कितना सर ने मुझे सही बताया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में लिख दीजिए फटाफट। तो 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जितने लोगों ने आंसर दिया है, BF स्किनर। किसने ये परिभाषा दिया भैया? BF स्किनर ने। ठीक है। दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी का पूछा जाएगा पेपर 2 में आपसे। देखिए प्रश्न क्या है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है भैया, ये क्वेश्चन रट लेना। क्वेश्चन पेपर सेम आपको मिलने वाला है, सेम क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। 1-2 क्वेश्चन चाहे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जितना करवा रहा हूं सारा का सारा फंसेगा आपका एग्जाम में। तो बिल्कुल सीरियस होकर इनको याद करो, रटो, 2-3 बार इन क्लासेस को रिवीजन कर लेना दोस्तों अच्छे से। तो चलिए 2 नंबर का राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कार्य जारी रखने का सिद्धांत है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो क्या है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इन चारों में से बताइए शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। बहुविकल्पीय के 15 के 15 नंबर आपको रिजर्व करना है, ताकि आपके अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय में अगर प्रश्न कटे भी, नंबर कटे भी, तो ये आपका कवर कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कमेंट करें सभी लोग। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑप्शन बी, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा। ये सब एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा और बस आपको सही उत्तर देना और 1 नंबर ले लेना है, न लिखना है न कुछ भी, बस ऑप्शन ए बी वहां पर लिख देना है उत्तर पुस्तिका पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है वैक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य पूछा जाएगा। वैक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, ए बी सी डी करके भी आंसर कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी डिजिट में है और ऑप्शन भी डिजिट में है, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और ऑप्शन ए बी सी डी इस तरीके से आंसर करें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भैया। और अगर आप चाहते हो इसी तरीके सभी पेपर का सोल्यूशन हल करवाएं सर, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 500 लाइक, बहुत छोटा सा टारगेट रखता हूं मुझे पता है, इससे ज्यादा भी लाइक हो जाएगा अगर आपको सपोर्ट मिलेगा इससे, तो मात्र 500 लाइक का एम रखता हूं। अगर चाहते हो सभी सब्जेक्ट का वीडियो करवाएं सर इसी तरीके से, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट अभी के अभी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली सुबह 11 बजे वीडियो अपलोड होती है। कितने बजे? सुबह 11 बजे डेली। सारे सब्जेक्ट का चाहिए तो टाइमिंग जान लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सुबह 11 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सही हो जाएंगे। वैक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा सही ना, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुविकल्पीय का क्या है। देखो पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। बताओ भैया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 5 नंबर का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग भी उत्तर करो, मैं रटाने नहीं आया हूं, आप खुद को भी तो आंको कि भैया अगर सामने मेरे क्वेश्चन आ गया तो मैं इसका उत्तर जानता हूं नहीं जानता हूं, और जानते हो तो मेरे उत्तर का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? पहले आंसर कमेंट करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। तो हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किस पर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर का जो शिक्षण सूत्र है आधारित, वो किस पर है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बचाव निदान का उच्चतम यानी सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो रॉस का है, नन का है, स्थिम का है या फिर मॉरिशस का है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा नन का है। किसका है भैया? ये नन का है कथन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। देखो क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, या फिर दूसरा है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, या फिर तीसरा है गृह कार्य के द्वारा सीखना, या फिर चौथा है भ्रमण के द्वारा सीखना। तो प्रश्न क्या है? क्रियापरक शिक्षण विधि का क्या अर्थ है, यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कमेंट करें आप सब लोग, और कमेंट करके बताइएगा कि 15 ऑब्जेक्टिव में कितना सही गया। फिर अति लघु उत्तरीय भी कराऊंगा इसी वीडियो में, फिर लघु उत्तरीय भी कराऊंगा, तो आप लोग अपना भी स्कोर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और इसको रिवीजन जरूर करना है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर जब सामने करवा रहा हूं आपसे तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? तो रिवीजन जरूर करना भैया सारे क्लासेस का। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्रियापरक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना जो है वो कौशल का प्रमुख घटक कौन सा है यहां पर पूछा जा रहा है। प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता या फिर कथनों में तत्परता। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताने का प्रयास करें, सभी को दिख रहा होगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है, देखो मैंने ओरिजिनल पेपर लिया है ना, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि खुद से टाइप करवाता तो एक एक क्वेश्चन करवाता, लेकिन पेपर करवा रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा या फिर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर यहां पर बिल्कुल जितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं सी, उचित श्रृंखलाबद्धता। बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 8 का सी, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखो कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है भैया, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्लास को लाइक नहीं किया भैया तो 1 लाइक तो डिजर्व करता है भैया। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो
चैनल पर नए हो और भैया ऐसी चीज आपको मिल गई है जो आपका समय और पैसा सब कुछ बचाएगा, तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अभी इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विवरण प्रविधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विवरण प्रविधि। 10 नंबर पर हम देखो, गणित किट का उपकरण है। गणित किट का इनमें से कौन सा उपकरण है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, यानी पढ़ाने का और सिखाने के तरीके के बारे में यहां पर इसमें अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डोमिनोज जो है आपका, ये एक गणित किट का उपकरण है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। क्या स्थायी और ठोस होता है? यानी तर्कात्मक तर्क के क्रम में कुछ अगर आप शिक्षा पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उसके माध्यम से कौन सी चीज स्थायी होती है, ठोस हो जाती है? स्मृति, शिक्षण, अधिगम या फिर व्याख्यान? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको पता है भैया। 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा उत्तर अधिगम, यानी सीखना। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर हो जाएगा अधिगम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम स्थायी और ठोस होता है, यानी जो चीज आप सीखते हो वो स्थायी हो जाता है दिमाग में और ठोस हो जाता है, उसके बारे में अच्छे से आप जान लेते हो। 12 नंबर प्रश्न देखो, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से वार्तालाप, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, उसी को संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, संप्रेषण के कई माध्यम होते हैं, मौखिक होता है, लिखित होता है, कई तरीके से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, यानी शांतिपूर्ण होना चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। देखो, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। 1 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का जवाब कौन देगा? सबसे पहले मैं बाद में कॉमेंट भी चेक करता हूं कि किस बच्चे ने कितने प्रश्नों के उत्तर कॉमेंट में सही दिए हैं, तो बिल्कुल अपने मन से उत्तर सीरियसली दिया करो। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 13 का उत्तर बताएं। क्लास को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, तो कितनी होती है भैया? 3 होती है। बहुत बढ़िया। 14 नंबर पर देखो बहुविकल्प ए का, बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियां हैं। कौन सी गतिविधियां हैं बताइए, और कब कराया जाता है? आपको पता होगा कि ऐसी गतिविधियां कब कराई जाती है। शारीरिक गतिविधि कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब शारीरिक गतिविधि जो है, मानसिक गतिविधि हो जाएगा। शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधि हो जाएगी, या फिर ना तो शारीरिक ना ही मानसिक गतिविधि। तो सही जवाब हो जाएगा शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेल डन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य। 15 नंबर का जवाब देना है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य। तो ये 15 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पे हो जाएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें बस एक से 2 लाइन में उत्तर लिखकर आपको 1 नंबर लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब, 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। पहले निदानात्मक होता है, फिर उपचारात्मक होता है। निदानात्मक में बच्चों की कमी, गलतियां या फिर आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है ऐसा होना, वो पता लगाया जाता है, और उसके बाद में उनको दूर करने, उन कमियों को खत्म करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, तो ये 15 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। कैसा था क्वेश्चन? आसान था या टफ था या मीडियम लेवल का था? कमेंट करके बताइएगा। 15 में कितना प्रश्न सही गया, स्कोर अपना मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 15 में कितना आपने सही किया। आगे बढ़ते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न आएगा, एक नंबर का रहेगा प्रश्न। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 अति लघुत्तरीय रहेगा। 16 नंबर प्रश्न देखो, ये अति लघुत्तरीय, इसमें आपको लिखना होता है 1 से 2 लाइन बस। ठीक है, देखो, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। शिक्षण की कोई एक परिभाषा आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल मैं आपको बाकायदा सॉल्यूशन के साथ यहां पर आया हूं। ऐसा नहीं है कि बस आपको क्वेश्चन दिखा के खत्म कर दूंगा, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये देखो भैया, 16 नंबर प्रश्न, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए, ये पूछा गया था ना, मैंने सॉल्यूशन भी टाइप करवा दिया है। तो देखो भैया, अब या तो आंसर आप फटाफट लिख सकते हो कॉपी पे, या फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आप याद कर लेना इसको। तो देखो क्या लिखेंगे, शिक्षण को ज्ञान, अवधारणाओं और
प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें डिजाइन, सामग्री का चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल हैं। ठीक है, तो यही शिक्षण की एक परिभाषा हो जाएगी। इस तरीके से आप लिख दोगे, 1 नंबर आपको मिलेगा इसका। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं लिखना, बस 2 से 3 लाइन बहुत है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण की कोई भी 2 विशेषता आपको लिखना है और आपको 1 नंबर, सामने देख रहे हो नंबर भी लिखा हुआ है, कितना मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो, शिक्षण की 2 विशेषताएं कैसे लिखोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको उत्तर देना है। देखो, मैंने उत्तर लिखने का शॉर्ट फॉर्म भी तैयार किया है, किस तरीके से लिखोगे। शिक्षण को 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, फिर पहला पॉइंट लिख दोगे, या 1 लिख देना या फिर बिंदी लिख देना, बिंदी बना देना। तो क्वेश्चन नंबर यानी पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, एक अच्छा शिक्षक हमेशा ज्ञानवान होता है, वह अपने विषय में माहिर होता है और नवीनतम शिक्षा तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। एक ये अच्छी विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, ज्ञानवान शिक्षक छात्रों को सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। तो ये 2 विशेषताएं आप लिख सकते हो इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, नहीं संप्रेषण से क्या मतलब है, क्या अर्थ स्पष्ट होता है इससे, इसका आप उत्तर लिखना है आपको 1 से 2 लाइन में। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर देखते हैं कैसे आप लिखोगे। तो देखो, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया या विचार एवं सूचनाओं को आदान प्रदान करने को ही संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, कैसा लग रहा है क्लास भैया, कमेंट कर देना। थोड़ा सा तारीफ तो बनता है भैया, और इसी तरीके से और भी क्लासेस और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो बस कमेंट कर देना कि सर सारे सब्जेक्ट का कराइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। यही सारे प्रश्न आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। देखो भैया, खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कौन से वो 2 नाम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 पे आ जाते हैं। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखना है। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियां, पहला हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि, जिनका पूरा नाम मारिया मॉन्टेसरी है। दूसरा है किंडरगार्टन विधि, जो फ्रोबेल ने दिया है। ठीक है, चौथा है क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि, और तीसरा है और चौथा है बेसिक पद्धति, यानी महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो यहां पर मैंने विधियों भी बता दिया, अब इनमें से 2 ही लिखना था आपको। 2 कोई भी लिख दो, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि लिख सकते हो, प्रोजेक्ट या बेसिक पद्धति भी लिख सकते हो। ठीक है, किसने कौन सा विधि दिया है, मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दिया, किंडरगार्टन ने फ्रोबेल दिया है, फ्रोबेल ने दिया है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया है, और बेसिक पद्धति जो है महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो 4 मैंने बताया, 2 इसमें से आपको लिखकर आपको 1 नंबर ले लेना है। 4 इसलिए बता दिया क्योंकि यही सेम प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न में भी आ जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय में, तो चारों लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। देखो, रुचिपूर्ण शिक्षा, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। रुचिपूर्ण शिक्षण से यानी ऐसी शिक्षण जिसमें बच्चों को रुचि बना रहे, आप जो पढ़ा रहे हो, जो सिखा रहे हो, उसमें बच्चे इंटरेस्ट ले, रुचिपूर्ण हो वो। तो रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रुचिपूर्ण शिक्षण से तात्पर्य अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर उन्हें अध्ययन करवाएं। इसके साथ ही कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण पद्धति जैसे भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडीज विधि तथा विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां अपनाएं, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे। और इस तरीके से अगर आप पढ़ाते हो तो ये शिक्षण जो हो जाएगा वो रुचिपूर्ण शिक्षण में आएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखना है आपको। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान आपको बताना है, 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान निम्नलिखित हैं। इस तरीके से लिखना आप। पहला डालना, भाषागत अवधारणाओं को समझाने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, यानी सीखने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा आप लिखोगे दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत सभी कौशलों के विकास के दौरान बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए, यानी उनका टेस्ट भी लेना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, तो यही होता है दक्षता आधारित शिक्षण के दो विधियां या दो उदाहरण। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, प्रश्न है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई दो विशेषताएं लिखना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई दो विशेषताएं लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों की सभी इंद्रियों को शामिल करना, ताकि छात्रों को अधिगम के परिणामों को अनुकूलित किया जाए। और दूसरा क्या हो जाएगा? यह वांछनीय जानकारी प्रदान करता है। ये दो आपके हो जाएंगे। ठीक है, विशेषताएं। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं फटाफट। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं जल्दी से। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखो क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है? ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आइए 23 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं कैसे आप लिखोगे इसका उत्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ये प्रश्न बहुविकल्पीय में भी आ सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन कौन सा? श्राव्य साधन, श्राव्य सामग्रियां, यानी ऐसी सामग्रियां, ऐसे उपकरण जिससे कुछ आवाजें सुनाई देती हों, सिर्फ आवाजें। ठीक है, वो श्राव्य साधन में आता है, उपकरण आता है। दूसरा हो जाएगा दृश्य साधन, दृश्य सामग्री, ऐसा कोई उपकरण जिसमें केवल चित्र दिखता हो, आवाज ना आती हो। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा श्राव्य दृश्य साधन, यानी ऐसा उपकरण जिसमें आवाज और चित्र दोनों आता हो, जैसे टेलीविजन आपका हो जाएगा। श्राव्य साधन का उदाहरण आपका टेलीफोन हो जाएगा। ठीक है, रेडियो हो जाएगा जिसमें आवाज आती है उधर से। ठीक है, दृश्य साधन में जैसे प्रोजेक्टर हो जाएगा जिसमें आप चित्र दिखाते हो, बाकी आप एक्सप्लेन करते हो। तो ये तीनों मैंने बता दिया ना, वो उदाहरण भी बता दिया मैंने साथ साथ कौन कौन सा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यहां से स्टार्ट होता है। 24 नंबर देखो, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 24 फिर से पढ़ते हैं। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के किन किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर कैसे लिखोगे आप? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब कुछ इस तरीके से देंगे। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक का जब जन्म लेता है तो उसके भीतर क्रियाएं रिफ्लेक्सेस होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा ध्वनि, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों के पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से भी परिचित होता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? जब मैं प्रश्न को पढ़ा करूं तो आप खुद से भी अपने मन में उत्तर बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा, पुनर्बलन के कौशल में बच्चों के लिए अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलनों का उपयोग करना शामिल है। सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार, उदाहरण के तौर पर भोजन, यौन, जैसे सुख आदि वह प्रवृत्तियां हैं जिससे उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने में बल मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखना है आपको। ठीक है, 2 उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें हम सहभागिता निभाएं, यानी बच्चे एक दूसरे की मदद करें, तो उसका कोई 2 उद्देश्य। ठीक है, तो 26 नंबर पे देखिए क्या है, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला देखो कौन सा है, इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थियों दोनों को क्रियाशील स्थिति में लिखना। दूसरा क्या है, दूसरा है साथियों शिक्षार्थियों को स्थायी ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा क्या हो जाएगा, सहभागी शिक्षण के माध्यम से कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना। और चौथा है शिक्षार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना।
पांचवा है शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। ये सभी जो हैं वो सहभागी शिक्षण के उद्देश्य हैं। लेकिन इनमें से मैंने कितने बता दिए, आपको 5 बता दिए, लेकिन लिखना कितना था, सिर्फ 2 लिखना था। यानी जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। मैंने 5 इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि यही प्रश्न आपसे 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर पूछता है तो 5 के 5 लिखकर आप 2 नंबर ले लो, और 2 पूछ रहा है 1 नंबर के प्रश्न में, अत लघु उत्तरीय में तो सिर्फ 2 को ही लिख दो आप इसमें से। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर पे थे, 26 पे थे, 27 पे आ जाते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 नंबर है, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। प्रश्न है शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं शिक्षण की आगमन विधि कौन सी है, इससे क्या तात्पर्य अभिप्राय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न देखो क्या है, आगमन विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। ठीक है, अभी आया भी था ये ज्ञात से अज्ञात, तो आइए देखते हैं किस तथ्य पर आधारित है ये ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है। इस शिक्षण सूत्र में बालक जिसे पूर्व में जानता है उसे आधार बनाकर ज्ञात चीजों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, इसी को कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर उल्टा हो जाएगा। 29 नंबर देखो, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी मोटिवेशन का जो सिद्धांत है उससे क्या आशय, क्या अर्थ है। तो आइए 29 नंबर का जवाब देते हैं फटाफट। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना भैया। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखो, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से तात्पर्य है कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा उस प्रक्रिया में उत्सव के साथ जुट जाने के लिए उसमें ललक भी उत्पन्न करती है। यह कार्य कर रहे व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करती है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत, दूसरा है व्यवहार और सीखने का सिद्धांत, दूसरा क्या है व्यवहार और सीखने, तीसरा क्या है क्षेत्रीयता का सिद्धांत, चौथा क्या है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, और पांचवा है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं और बाकी ये ऊपर परिभाषा दिया गया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30 और 30 नंबर जो है वो अंतिम प्रश्न है अत लघु उत्तरीय का। ठीक है, अत लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है। अध्यापन जो है वो आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है, इसका उत्तर देना है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भैया सभी लोग भैया बताइए कैसा पेपर था ये। 30 नंबर देखो, अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक या व जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, ये कहा गया है। उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जाता है, यही इसका जवाब हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन हमने पहले 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय कर लिए। यहां पर आप लोग देख सकते हो हमने 15 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय करवा दिया, उसके बाद में 15 क्वेश्चन आपका अत लघु उत्तरीय भी यहां पर कंप्लीट करा दिया। तो आपका अब बचा कौन सा, अब बचा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के होंगे और ये आपको खुद यहां पर लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का और आप रफ कॉपी पर इनके उत्तर एक पेज में लिखने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगा इसको करवाना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चन का। इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है इनके उत्तर लिखने का। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो आप इनके बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो हमारे इस नोट्स को ले लेना। नोट्स में थ्योरी भी दिया गया है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखने में। तो नोट जरूर ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मात्र 199 में यूपी रेलवे फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 सब्जेक्ट का डिटेल सोल्यूशन के साथ में आपको नोट्स मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएगा, अत लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों की भी सीरीज दी गई है। तो इस नंबर पे आज ही मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर वाला क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
पेपर 2 हो चुका है, इससे पहले पेपर 1 कल कराया था। बाल विकास का नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और इसी तरीके से कंटिन्यू डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी सभी सब्जेक्ट का। कमेंट करके बताएगा कौन कौन से सब्जेक्ट से करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।